गुरुदेव श्री केशवानंद जी महाराज के पावन सानिध्य में सप्तदिशीय पंचकुंडात्मक राम मारुति महायज्ञ, इसी के साथ में शिव महापुराण कथा चल रही है। आप लोग दर्शन भी कर रहे हैं, यज्ञ भी चल रहा है, यज्ञ में यजमान बैठे हैं, वे भी आनंद ले रहे हैं। सभी से मैं निवेदन करता हूं, कल कुछ समय का परिवर्तन किया गया है, कल होलाष्टक भी लग जाएगा। ब्रज का उत्सव कल से चालू है, कल 11 बजे होलाष्टक चालू हो जाएगा, इसलिए यज्ञ की पूर्णाहुति कल 10 बजे हो जाएगी। कल यज्ञ 5:45 बजे यज्ञ प्रारंभ हो जाएगा, 5:45 बजे यज्ञ चालू हो जाएगा, 10 बजे यज्ञ की महापूर्णाहुति हो जाएगा। कथा का समय रहेगा कल 11:15 बजे कथा चालू हो जाएगी। कल कथा थोड़ी सूक्ष्म रहेगा, 1 बजे तक कल कथा भी यहाँ विराम हो जाएगा। सभी भक्तों को कल यज्ञ में भी आना है। अभी तक जो यज्ञ में नहीं बैठे हैं, महाराज जी की ओर से कोई शुल्क नहीं है। मैं निवेदन कर रहा हूं, हमारे मध्य प्रदेश राजस्थान जब हम यज्ञ करते हैं 1-2 लाख रुपए की रसीद बनाते तब यज्ञशाला में आने देते हैं, लेकिन ये कोई शुल्क नहीं है। निःशुल्क में आप आहुति दे सकते हैं और ठाकुर जी को आप जिमा सकते हैं। आप लोग कल यज्ञशाला में पधारेंगे, यज्ञ में आहुति भी देंगे और कल अपने भाव भक्ति से प्रेम से आपको शिव महापुराण, ये साक्षात शिव स्वरूप है, इनकी पूजा भी करें। जिनको धनवान होना है, जिनको धन चाहिए, सोना चांदी हीरा मोती गाड़ी घोड़े बंगले, वे आशुतोष की पूजा करना चाहिए। आशुतोष कहते हैं शिव जी को, जो शिव पूजा करते हैं। लिंग थापी विधिवती करी पूजा, लिंग थापी विधिवती करी पूजा, शिव समान प्रिय मोहिन दूजा। जो शिव जी की विधिवत पूजा जो करते हैं, उनकी आराधना करते हैं, वे निश्चित ही वे धनवान नहीं है तो धनवान हो जाते हैं, और जो धनवान है उसके और अपार संपत्ति हो जाती है। इसलिए आप भाग्योदय न बहु जन्म से मर्जिते ना, आप कितने भाग्यशाली हैं कि पूज्य केशवानंद जी महाराज के पावन सानिध्य में एक सुंदर उनने बेड़ा उठाया। इस माचड़ में कई भक्त लोग मुझे मिलने भी आए मेरे निवास स्थान पे, और उनने कहा कि महाराज जी पहली बार यहाँ हम यज्ञ का दर्शन कर रहे हैं। अच्छी बात है, यहाँ यज्ञ हो रहा है, पहली बार यज्ञ हो रहा है, और महाराज जी ने इतना सुंदर बेड़ा उठाया है। तो कछु माखन को बल बढ़ियो और कछु गोपियन करी सहाय, दादू जी की कृपा से मैंने गिरिराज लियो उठाए। आप सभी से निवेदन कर रहा हूँ, यज्ञनाथ भगवान उनकी व्यवस्था तो कर ही लेगा, लेकिन लगुटी हमको भी लगाना, जो हमसे जो बने श्रद्धा पूर्वक हमें भी दान देना है। कल महाप्रसादी है, इस महाप्रसादी में जो भी भक्त दान देना चाहे प्रसादी के निमित्त, वे केशवानंद जी महाराज से संपर्क कर सकते हैं। ये समिति जो बनी है यहाँ की कमेटी, आप उनसे भी संपर्क कर सकते हैं। साथ में कल से लिखना है उस पे स्टेट राम मारुति महायज्ञ के साथ में, राम मारुति महायज्ञ के साथ में शिव महापुराण प्रत्यक्ष प्रमाण चाहिए आपको। जिस दिन पानी आया, माचड़ के कौन कौन है यहाँ? कोई नहीं, आप सब माचड़ के हैं। तो जिस दिन आपके यहाँ बारिश आई थी, आपके 3-4 किलोमीटर दूर पे ओलावृष्टि पत्थर गिरे थे, आपके यहाँ पत्थर गिरे थे ना? बोलो ना, पत्थर गिरे थे आपके यहाँ? नहीं गिरे। क्यों नहीं गिरे? सोचा है दिमाग से? क्यों नहीं गिरे? 3-4-5 किलोमीटर पे पत्थर गिरे। आज कितनी ठंड थी कड़ाका की, वे पत्थर की ठंड आई थी आज। तो माचड़ वाले को ठंड कह रही थी, ये माचड़ वाले आप भाग्यशाली हो, आपके यहाँ शिवा पुराण हो रही हैं, महाकाल की कथाएं हो रही हैं, विश्वनाथ की कथा हो रही है, और साथ में राम मारुति महायज्ञ हो रहा है। इसलिए इंद्र ने कहा पत्थर मत गिराना माचड़ में, वे लोग दान पुण्य कर रहे हैं, वे लोग यज्ञ करवा रहे हैं। राजा राम का यज्ञ है, वो हनुमान जी का यज्ञ है, शिव जी की पावन कथा हो रही है। अगर इंद्र ने कहा हे हमें भगवान से, तो ये माताओं ने कन्यादान कर दिया है, पुरुष वर्गों भी यह कन्यादान करना है। कल जो भी भक्त यज्ञ में बैठना चाहे, नहीं बनाई निःशुल्क हो रहा है। जो दान देता है हम उसकी भी जय जयकार करते हैं, और जो नहीं देता है मन में आएगा यज्ञ में चले जाते हैं, अच्छा रहता, कथा सुन लेते हैं, बहुत अच्छा रहता। 1 बजे बाद पश्चाताप के अलावा आपके पास में कुछ शेष राशि नहीं बचेगा। कराना है, करना है, वे सुबह आ जाए। और जिनको दान देना है,
जिनको आपको मनुस्मृति में श्लोक लिखा है, धन वृद्धा बल वृद्धा आयुर्वृद्धाश्च तथैव च ते ज्ञानेपि तत्वृद्धांश किम किरा शिष्य किम किरा। भगवान ने अगर आपको धन दिया है ना जी, तो थोड़ा बहुत दान करने का प्लान बनाएं। दान देंगे, धन खर्च करने से धन की कमी नहीं होती है। इसलिए धनवान है तो आप धन दान करें, आप बलवान हैं, आप ताकत वाले हैं तो भारत की रक्षा करें, आप उम्र वाले हैं तो आप भजन करें। धर्म नहीं किया, जिसने पूजा पाठ नहीं की, जिसने दान नहीं दिया, जिसने कथा नहीं श्रवण की, जिसने यज्ञ में नहीं बैठे, वे मनुष्य पशु एवं मृतक के समान माने जाते हैं। आपको ऐसा लग रहा है हम बाबूजी हैं, हमारे पास 1.5 लाख का मोबाइल है, हमारे पास बंगला है, गाड़ी घोड़ा है, स्कॉर्पियो है, चकाचक है, सोना चांदी लटक रहे हैं कान में, राम जी की मौज है, हम मनुष्य हैं। लेकिन मैं उनको मनुष्य मैं नहीं मानता हूँ। मनुष्य उसको मानते हैं जो सत्य कर्म सूचको नूनम, जो सत्य कर्म करते हैं वे मनुष्य हैं। और इसीलिए मैं निवेदन कर रहा हूँ कि एक दिन बाकी शेष बचा है। कल आप लोग जो भी यज्ञ में बैठना चाहें सुबह प्रातः काल 5:45 बजे आ जाएंगे। और बात आपके मन में आता हो यज्ञ में आनंद नहीं आ रहा हो तो जो भक्त यहाँ यज्ञ में कितने लोग बैठे हैं? यहाँ पे है कोई यज्ञ में बैठने वाले हैं क्या? ये जोर से बोलना, मैं बह रहा हूं, ये लोग भी कम सुनते हैं थोड़े। यज्ञ में आनंद नहीं आया, नहीं आया क्या? इनको आनंद आया है। आनंद कौन है? आनंद गोविंद का रूप है। इनको कृष्ण मिल जाएगा ना, अपने ऐसे घूमते रहेंगे। समझ में आया? तो इन लोगों को आनंद आ रहा है। आपको आनंद चाहिए क्या? माता जी आपको चाहिए आनंद? सुबह आ जाना, आपको भी मिल जाएगा आनंद। 5:45 बजे ठंडा पानी से नहा लेना, मटके का पानी से, और आ जाना, आपको भी कल आनंद मिल जाएगा। जिसको आनंद चाहिए, जिसको गोविंद के 10 वारंटी लेते हैं, नया दे देंगे, बना के सुधार के दे देंगे। कोई भी कंपनी में जाओ, वारंटी लेते, गारंटी लेने वाला कोई नहीं है। लेकिन मैं एक ऐसा ब्राह्मण आया हूँ उत्तर प्रदेश में, इस हिमाचल में, मैं गारंटी लेता हूँ। अभी तक जो भी पंडित जी आए सब वारंटी वाले आए हैं जी। 1 साल की वारंटी, 2 साल की वारंटी, लेकिन मैं तो आजीवन की गारंटी लेता हूँ। ऐसा पंडित जी आया कोई? सुना है? बड़े बुजुर्ग बेटे हैं की ईमानदारी से अगर सेवा तो होगा, ये गारंटी है। अगर नहीं हो तो उज्जैन चले आना, मैं वहीं मिलूंगा जयसिंहपुरा में। वो आके बोल देना कि पंडित जी आप बोल तो रहे थे लेकिन झूठ बोल रहे थे, हमारा काम सिद्ध नहीं हुआ जी। ये गारंटी है, वारंटी नहीं है। ईमानदारी से अगर आपने शिव पुराण सुनी है, आशुतोष की कथा सुनी है, यज्ञ में आपने निवेदन किया है, भाग लिया है, आपने परिक्रमा लगाया, मैं रोज कहता हूँ परिक्रमा लगाइए, आपका कार्य सब सिद्ध हो जाएगा। ये 2-3 माता जी हैं प्रजापत बंधु की, ये सुबह सुबह आती है, ढकड़िया खाती, जल्दी जल्दी में परिक्रमा लगाती है। मन कहता है गिर नहीं जाए तो अच्छा है ना? तो निवेदन कर रहा हूँ जिन माताओं ने यज्ञशाला की परिक्रमा नहीं लगाई है, आप परिक्रमा लगाइए। जिसने कह देता हूँ जी, मन तो रोज कहता था मेरा कि मैं आऊं 2 शब्द बोलूं, आपसे मुलाकात करूं, लेकिन है ना, मैंने जिससे प्रेम किया ना जी, मैंने जिससे प्रेम तो सभी करते ही हैं, लेकिन मैंने जिससे प्रेम किया ना जी, मेरे प्रेमी कहते हैं कुछ दिन में भी आराम करे करो। अब प्रेमी का नाम बताऊंगा ना जी, आपको आश्चर्य होगा। मेरे प्रेमी ऐसे जिसके हाथ पैर वगैरह कुछ भी नहीं है। मेरे प्रेमी जिनके हाथ पैर कुछ भी नहीं है, स्त्रीलिंग है। लिंग भी कौन सा? स्त्रीलिंग है। आप न नेगेटिव नहीं आए, नकारात्मक सोचना। मेरे प्रेमी ना स्त्रीलिंग है, जिनका नाम है शुगर और बीपी। शुगर बीपी है ना जी, तो भोजन के बाद थोड़ा बहुत मुझे रेस्ट करना ही पड़ता है। उधर रेस्ट करने जाऊं, हल्की सी नींद लग जाती है ना जी, इधर आरती होता है जैसी ओमकार हो जाता है। तो आज तो हमारे पूज्य गुरुदेव ने मैसेज पहुंचा दिया, साथ में गुरु ने यज्ञ में नहीं बैठे। सुबह आप 5:45 बजे यज्ञ में पधारे। जो भक्त दान देना चाहे महाप्रसादी में, वे परम पूजनीय केशवानंद जी महाराज से संपर्क कर सकते हैं। और कल सभी भक्तों को शिव पुराण की आपको पूजा करना है, और यथाशक्ति जो भी आपसे बन जाए वे दान दक्षिणा भी यहाँ भेंट करना है। ये आयोजन पूरा गांव का है, ये किसी के घर का नहीं है, परमात्मा का आयोजन है। अब जिनने यज्ञ किया है, जिनने कथा ईमानदारी से सुनी है, आपके लिए एक मैं पत्र लिख रहा हूँ, आपके लिए मैं पत्र लिख रहा हूँ। पत्र गौर से सुने, और आप भी एक पेन रखना, हाथ में एक कागज रखना। देखिए पहले अंतरदेशी कार्ड चलते थे। सबसे पहले क्या था? कार्ड। अंतरदेशी बोलते थे ना, कहीं कुछ खबर देना तो कार्ड लिखते थे दादाजी के जमाने में। फिर तार आया, फिर क्या आया? तार आया। फिर उसके बाद में पहले क्या आया था? कार्ड।
एक मैं कार्ड लिख रहा हूँ, अंतरदेशी पत्र लिख रहा हूँ। वे पत्र में किसको लिख रहा हूँ? आशुतोष भगवान भोलेनाथ को कैलाश पर्वत पर पहुंचा रहा हूँ। आप लोग भी एक पेन एक कापी लेके एक अंतरदेशी कार्ड लिखना है, उसमें प्रेषक में अपना नाम लिखना है, वे कार्ड अपने भोलेनाथ को देना है। हे भोलेनाथ, मेरी इच्छा ये है, मेरे को ये आवश्यकता है, मुझे ये चाहिए, वे निश्चित देगा। सबसे पहले निवेदन कर रहा हूँ, चद्दर पर चद्दर, चद्दर पर चद्दर, चद्दर पर चद्दर, चद्दर पर मशहूर। मशहूर जानते हो क्या? चद्दर पर चद्दर, चद्दर पर मशहूर। अगर पूरे माचड़ वाले सब मिलके यज्ञ में इस चद्दर पर चद्दर, चद्दर पर मशहूर, चद्दर चद्दर पर मशहूर, अगर माचड़ वाले सब मिलके अगर यज्ञ में और इस कथा में सहयोग अगर नहीं करें तो इसमें गरीब ब्राह्मण का क्या कसूर? इसलिए सबको सहयोग प्रदान करना है। आइए पत्र लिख रहा हूँ, आप लोग भी लिखेंगे। मैं पूरे माचड़ वाले की ओर से जो बाहर से जो भक्त आए हैं और जो कथा सुन रहे हैं, हे आशुतोष, हे विश्वनाथ, लिखना सासो लिख दिया। 6 दिन से लिखने का काम ही तो कर रहे हैं हम लोग। यज्ञ में जो बेटे ये भी तो लिख रहे हैं, कथा सुन रहे, आप भी तो लिख रहे हो। क्या लिख रहे हो? बोले नाथा जी कथा सुन रहे हैं, तेरी शिव पुराण सुन रहे हैं, ठाकुर जी के मुंह से दुख दूर हो जाए, ये तो लिख रहे हो। आप भी क्या लिख रहे हो? किसको गाड़ी चाहिए, किसको घोड़े चाहिए, किसको मकान चाहिए, किसके बच्चा चाहिए, किसके नौकरी हो जाए बच्चे के, कोई पढ़ाई लिखाई कर ले, सोना चांदी, यही तो कर रहे हो। क्या लिख रहे हो? कथा सुनते जाओ, लिख रहे हो। आओ मैं भी लिख रहा हूँ आपके साथ साथ में, मेरे लिए नहीं, इस माचड़ गांव के भक्तों के लिए। लिखना सासो लिख दिया, लिखना सासो लिख दिया, अबे करता हूँ मैं बंद, कलम छुटी हाथ से और कागज बना पतंग। ये कागज पतंग बन के भोलेनाथ के वहाँ कैलाश पे जाएगा और भोलेनाथ जब पढ़ेंगे नंदी बताएगा ये पत्र आया है माचड़ गांव से सभी भक्तों का कि इनके यहाँ पे आनंद कर देना। वे भोलेनाथ निश्चित आनंद कर देंगे। और जिन जिन ने भोलेनाथ की भक्ति की है, आइए 2 मिनट का वो समय है, इसके पश्चात में विदागिरी है मेरी। आप लोग बिलपत्र चढ़ाते हो, बिलपत्र जानते हो, आपने कथा सुनी है। अब कथा से कितना पुण्य मिलता है, आओ मैं मात्र थोड़ा सा बिल पत्र का ही बताऊंगा। तो जो बिल पत्र चढ़ाते उसका इतना फल है, तो कथा सुनने का कितना बड़ा फल होगा। अखंडई बिल पत्रश्च, अखंडई बिल पत्रश्च पूज्ये शिव शंकरम कोटि कन्या महादानम और बिल पत्रम शिवार्पणम। ये बिजली चमक रही है, क्या चमक रही है? बिजली। इसमें अगर कट लगा हुआ है, अगर आप हाथ लगा दोगे जी तो बोल देना मेरी मौसी है, तो बुआ लगती है, कुछ नहीं होगा। बोल देना मेरी मौसी है, हाथ लगा दो। ये मौसी किससे रिश्ता नहीं करती है, ये बुआ किससे रिश्ता नहीं करती है। अगर आपने हाथ लगा दिया तो राम राम सत्य है, मुर्दा बड़ा मस्त है। समझ गए? अखंडई बिलपत्रश्च दर्शनम बिलपत्रश्च। इसी प्रकार अगर हमने बिलपत्र को हाथ लगा दिया धोखे से, बिजली पे को हाथ में लगाता है, लेकिन धोखे से भी अगर बिजली पे हाथ लग जाता है तो करंट लग जाता है, बिजली लग जाती है। इसी बार धोखे से अगर बिलपत्र पे अगर हम हाथ लगा देते हैं, दर्शनम बिलपत्रश्च स्पर्शनम पाप नाशनम, बिलपत्र पे हाथ लगाने से पाप दूर हो जाते हैं। बिलपत्रश्च दर्शनम स्पर्शनम बिलपत्रश्च महाघोर कुलम पापम। अगर घोर कुल पाप भी हो जाता है, ब्रह्म हत्या भी अगर लग जाती है, तो उसका पुण्य कितना मिलता है? बोले दर्शनम बिलपत्रश्च, अगर आप बिलपत्र के दर्शन करते हैं, दर्शनम बिलपत्रश्च स्पर्शनम पापनाशनम, अगर उसका स्पर्श करते हैं, कोटि कन्या महादानम, करोड़ों कन्या की शादी करते हैं जी। हमने तो 60 लाख की शादी की है, ये 60 लाख की है, ये 25 लाख की शादी है। जिस परिवार में हम रहते हैं, जहाँ पे हमारा निवास है, उनके बारे में मैं गया, 2 मेहमान आए हुए कह रहे हैं अरे 1 करोड़ की शादी हुई है 4-5 दिन पहले यहाँ पास में, लेकिन ये तो कहो कि हमने सुंदर लड़का ढूंढा है। वो लड़का कैसा? हमारी कन्या के लिए कात्यायनी महामाया महायोगिनीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः, हमने कृष्ण जैसा लड़का ढूंढा, ये कोई नहीं कहता है। जिसने ईमानदारी से शिव पुराण की कथा सुनी है, उनने कितना पुण्य कमाया होगा। इसलिए कल सभी भक्त यहाँ पधारेंगे, कथा भी श्रवण करेंगे। कल 10 बजे महापूर्णाहुति होगा, तो जिनको यज्ञ में बैठना आप बैठ सकते, नहीं बैठे तो यज्ञशाला के बाहर से आप पूर्णाहुति का दर्शन करना। बड़ी विधि विधान से पूर्णाहुति कैसे होती यज्ञ की, बड़ा आनंद आएगा। जिन माताओं बहनों ने परिक्रमा नहीं